ये बीड़ी, सिगरेट, शराब सबसे मुख्य कारण है हार्ट की बीमारी होने का रहेगा। एक बार अगर अटैक हो गया ना तो हम कभी भी उतना फ़ायदा नहीं पहुँचा पाएँगे जो ऊपर वाले ने कुदरती नाड़ियाँ हमें दे रखी हैं। फिर भी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास 25 साल के जिनकी हार्ट की पंपिंग सडनली 60 से 20% रह जाती है। उसका कारण एक ही है जो बाहर के आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उसी वजह से ही काम होता है। हार्ट सेंटर अग्रवाल नर्सिंग होम राया की सौजन्य से आज राया में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मथुरा के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पित अग्रवाल द्वारा यहाँ मरीजों को देखा गया और मरीजों की निःशुल्क जांचें भी की गई व उनको सलाह भी दी गई, साथ ही उनको प्रिस्क्रिप्शन भी दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पित अग्रवाल। उनसे जानेंगे किस तरीके से मरीज यहाँ पर आए और क्या समस्याएं ज़्यादा मरीज यहाँ पर आपके सामने लेकर आए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्पित अग्रवाल। मैं मथुरा में सिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे सिटी आर्टेमिस हार्ट सेंटर है, मैं उसका डायरेक्टर हूँ। और मथुरा में हम लोग हार्ट की अब सभी सुविधाएं दे रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स फैसिलिटीज़, ईको, टीएमटी से लेके एंजियोग्राफी, स्टेंट, पेसमेकर, सारी चीज़ कर रहे हैं। लगभग 9 महीने 1 साल के ड्यूरेशन में हमने कम से कम 600-700 से ज़्यादा ऑपरेशन कर डाले हैं। आज का जो शिविर जो हमने यहाँ पे आयोजित किया है उसका पर्पज़ यही है कि यहाँ की जो लोकल जनता है, राया हमारा ही शहर है, हमारे ही, हम यहीं पे पले बड़े हैं, यहीं पे खेल कूद के बड़े हुए हैं, तो यहाँ के लोग जो हैं वो इस बीमारी से पहले जागरूक हों। हम उनके जो पहले सिम्टम्स होते हैं हार्ट के, चलने फिरने में, सांस फूलना, छाती में भारीपन होना, उनको पहले से पकड़ें और उससे उनको हम लोग सावधान करें कि भाई हाँ ये दिक्कत हार्ट की हो सकती है और उसके लिए वो जल्दी चेकअप कराएं, उसका ट्रीटमेंट जल्दी ही शुरू हो, इससे कि वो बड़े गंभीर हार्ट अटैक से बच पाए। तो यहाँ जैसे आप पहले देखते थे कि पहले मरीजों की हार्ट की समस्याएं होती थी, ज़्यादातर शहरों में ये मरीज रहते थे। अब धीरे धीरे हार्ट की समस्याएं हैं वो गांव की तरफ रुक रही है, मरीजों की संख्या वहाँ पर बढ़ रही है। क्या कारण है कि मरीज क्या लापरवाहियाँ करते हैं या किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, जिससे अब मरीजों की संख्या गाँव में या रूरल एरिया में बढ़ती जा रही है। मरीजों की संख्या गांव में काफ़ी बढ़ गई है। अब पहले ये सोचा जाता था कि ये जो बीमारी है केवल बड़े शहरों की रह गई है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसका सबसे प्रमुख कारण तो यही है कि जो आदतें जो शहर की थी ना वो सब गांव में आ गई हैं। अब हर एक गांव का इंसान बीड़ी पीता है, शराब पीता है, तो ये बीड़ी, सिगरेट, शराब सबसे मुख्य कारण है हार्ट की बीमारी होने का। ऊपर से सभी की दिनचर्या वैसी हो गई, काम में किसी को अपनी सेहत पे ध्यान देने का बिल्कुल समय मिलता नहीं। जो पहले गाँव के लोग खूब व्यायाम करते थे, टहलते फिरते थे, वो भी उनका काफ़ी कम हो गया है। तो कितने मरीज़ हैं गाँव के आसपास के जो 30 साल के लड़के हैं, बेचारे 35 साल के लड़के हैं, जो केवल इस वजह से हार्ट अटैक लेके आते हैं क्योंकि वो बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू खाते हैं। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक तो बुरी आदतों से जितना बच सकें उतना ही बेहतर रहेगा। एक बार अगर अटैक हो गया ना तो हम कभी भी उतना फ़ायदा नहीं पहुँचा पाएंगे जो ऊपर वाले ने कुदरती नाड़ियाँ हमें दे रखी हैं। फिर भी जितना इंसान अपना ध्यान रखेगा, अपना खान पीन सही रखेगा, ये सब चीज़ों का सेवन नहीं करेगा, वो हार्ट की बीमारियों से बचा रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि लोगों को समझाया जाए कि जो नशे की चीज़ें हैं उनसे दूर रहना है। कहीं ना कहीं ये नशे की चीज़ें आगे जाकर उनको बीमारियों में ले रही हैं। हाँ, आज नहीं तो कल। ये तो 100% है कि जो इंसान स्मोकिंग करता है उसको आज हो सकता है अटैक ना पड़े, पर 10 साल बाद तो ज़रूर पड़ेगा। स्मोकिंग और तम्बाकू सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक पड़ने का। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी, जो मरीज जो थे पहले उनकी उम्र ज़्यादा होती थी, मतलब 50 से आपकी उम्र क्रॉस करने के बाद ये बीमारियाँ होती थी। लेकिन अब ये बीमारियाँ 18, 20, 22 साल या 25 साल की उम्र में भी मरीज देखे जा रहे हैं कि मरीज आपके पास शायद पहुँचते होंगे और अपनी समस्याएं लेकर आते होंगे और कहीं ना कहीं बीमारी से जूझते होंगे। तो क्या कारण है कि कम उम्र में भी ये बीमारियाँ मरीजों को देखी जा रही है। कम उम्र में जो हाल फिलहाल में 1 या 2 साल के अंदर देखने को आया है कि बहुत कम उम्र के लड़के, 25-30 साल वाले लड़के भी हमारे पास हार्ट अटैक लेकर आ रहे हैं। उसके मेरे अंदाज से और मैंने जो स्टडी करी उसके 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो कोविड जब आया है, कोविड ने बहुत सारे चेंजेस करे हैं बॉडी के अंदर। बॉडी में लोगों को खांसी रहने लगी है, सांस फूलने लगी है, तो कोविड ने बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन जैसी एक स्थिति पैदा कर दी है, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी होने का जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत कम हो गया है। उस पर ऊपर से मरीज़ अगर ये स्मोकिंग करेगा, खान पीन का ध्यान नहीं देगा, तो गंभीर बीमारी जैसे हार्ट अटैक होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो ये 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो कोविड जो हमारा निकला है उससे हम अभी पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं, प्लस एक जो स्मोकिंग है। ये 2 प्रमुख कारण हैं जो यंग एज में हार्ट अटैक हो रहा है। राया से ही आप बिलोंग करते हैं, राया में अपने बचपन गुजारा है और उसी हॉस्पिटल में आज फिर आए हैं। मथुरा में एक बड़े अच्छे स्तर पर आप सिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मथुरा राया से भी लगातार मरीज पहुँचते होंगे और पूरे जिले से मरीज आपके पास पहुँचते हैं। क्या मैसेज मरीजों को देना चाहेंगे? ये छोटी छोटी बातें हो गई, किन चीज़ों का ध्यान रखें, खाने पीने में किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जिससे एक हद तक इन बीमारियों से दूर आ जा सके। मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि चाहे आप यंग हैं, चाहे आप बूढ़े हैं, 50-60 साल से ऊपर है, तो अपनी हर बीमारी को कंट्रोल रखें। शुगर है तो शुगर को पूरी तरह से कंट्रोल रखें। ब्लड प्रेशर है तो उसको बिल्कुल नॉर्मल रेंज में रखें। डॉक्टर के पास जाने से मत संकोच करिए। अपनी बीमारी, छाती में दर्द को हल्के में मत लें। कोई भी छाती में दर्द हो रहा है, खासकर जिन मरीजों को शुगर, ब्लड प्रेशर और 60 साल से ऊपर की उम्र है, तो उसको तुरंत चेकअप कराना चाहिए। हो सकता है आपको लगे शुरुआत में चेकअप 2-2,500 का थोड़ा महंगा लगे, पर मैं आपको बता रहा हूँ आप बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। अगर वो चेकअप नॉर्मल आता है तो एटलीस्ट हम लोग सेफ हैं कि भाई हमारा जो दर्द है वो हार्ट संबंधित नहीं है और कोई खतरे वाली बात नहीं है।
जितना खाने पीने में हम मिठाइयों से बचेंगे और बाहर के तले भुने खाने से बचेंगे, उतना ही हम ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। घर का शुद्ध देसी घी का खाना खाने में कोई नुकसान नहीं है। बाकी बस यही है कि मस्त रहें, खुश रहें और अच्छा सेहत का मंत्र ये है कि हमें नशीली चीज़ों से दूर रहना है, खाने पीने का ध्यान रखना है। एक और चीज़ यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नए नवयुवक हैं, जिम जाने का बड़ा उनमें क्रेज़ है। जिम में जाकर अपना काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, 1 या 2 घंटे तक जिम में निकालते हैं। बहुत से जगह ऐसा है, रूरल एरिया में ऐसा होता है, लोग जिम जाते हैं पर एक प्रॉपर गाइडलाइंस उनके पास उनके ट्रेनर नहीं होता है और जिम में वो काफ़ी समय बिताते हैं। क्या वहाँ वो उस तरीके से समय बिताना मरीजों के लिए नुकसानदायक है? अगर जिम करते वक्त आपको लगे कभी भी कि आपको घबराहट, बेचैनी हो रही है, छाती में भारीपन हो रहा है, तो जिम को तुरंत रोक के पहले तो एक हार्ट स्पेशलिस्ट की सलाह ज़रूर लें। दूसरा, जितने भी यंगस्टर्स हैं जो जिम करते हैं, मैं उनको ये सलाह ज़रूर दूंगा, जिम करने में नुकसान नहीं है, पर उसके जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, स्टेरॉइड शॉट्स हैं, वो सब तो बिल्कुल ना लें। कितने पेशेंट्स आते हैं हमारे पास 25 साल के, जिनकी हार्ट की पंपिंग सडनली 60 से 20% रह जाती है। उसका कारण एक ही है कि बाहर के आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उसी वजह से ही काम होता है। वेट ट्रेनिंग को इतना महत्व ना दें, कार्डियक एक्सरसाइजेस को भी पूरा महत्व दें। जो ट्रेडमिल पे दौड़ने के फायदे हैं वो बहुत ज़्यादा है, बजाय ये कि हम 50-50 किलो का वजन उठाएं। वेट ट्रेनिंग हमेशा ट्रेनर की गाइडेंस में ही करी जाए। यही है सर। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे मथुरा के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रफीक अग्रवाल। आपने जाना किस तरह छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने बताई जिनसे आप एक हद तक इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं, और बाकी जो मरीज इन बीमारियों से घिरे हुए हैं वो उनकी सेवाएं सिटी हॉस्पिटल मथुरा में ले सकते हैं। आज राया में इनके द्वारा यह कैंप का आयोजन किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को प्रयास किया गया कि मरीजों को समझाया जाए और रूरल एरिया में भी उनकी सेवाएं जो मरीजों को मिली उससे ऐसी बीमारियों से मरीज दूर रह सकें।